हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। मतलब अगर हमें कोई एल्कोहल दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि ये एल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, तो उनमें अंतर किस तरह से करेंगे। इसके लिए हमारे सिलेबस में 5 विधियाँ दी गई हैं विभेद की। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद की मुख्य विधियां निम्न प्रकार हैं। पहला परीक्षण है लुकास परीक्षण, जिसके द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। दूसरी विधि है विक्टर मेयर विधि। तीसरी है एस्ट्रीकरण क्रिया द्वारा भी हम एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा भी हम एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। और एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया द्वारा भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। आपके सिलेबस में ये पांचों ही विधियां हैं। अगर देखो क्वेश्चन ये आता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कीजिए, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। अगर इस तरह से ही आता है कि किसी भी एक विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहलों में अंतर कीजिए, विभेद कीजिए, तो ये कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इनमें से हम किसी भी विधि को लेकर इसको समझा सकते हैं। लेकिन इनमें 2 ये विधियां हैं, मुख्य हैं, लुकास परीक्षण और विक्टर मेयर विधि। आपके नोट्स में भी मैंने इन 2 को ही शामिल किया है। बाकी की ये 3 विधियां भी हम पढ़ चुके हैं पहले, इसीलिए इनको यहाँ डिटेल में नहीं समझाया गया है। और ये इतनी ज़्यादा प्रभावी विधियाँ भी नहीं होती 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद की। इसको समझ लेते हैं कि एस्ट्रीकरण द्वारा हम कैसे एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। एस्ट्रीकरण क्रिया क्या होती है, इससे पहले ये समझते हैं। जब एल्कोहल की क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाते हैं, जब एल्कोहलों की क्रिया उत्प्रेरकों की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाते हैं, तो एस्टर का निर्माण होता है। और हमें पता है कि एस्ट्रीकरण अभिक्रिया के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। 1 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल उससे कम क्रियाशील होते हैं और 3 डिग्री एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होते हैं। तो बस यही विभेद है। अगर किसी एल्कोहल ने कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ तुरंत क्रिया करके एस्टर का निर्माण कर लिया, तो वो होगा 1 डिग्री एल्कोहल। थोड़ा समय लगता है एस्टर के निर्माण में, तो वो 2 डिग्री होगा। और ज़्यादा समय लगता है तो वो 3 डिग्री होगा। इसलिए ये इतनी ज़्यादा प्रभावी विधि नहीं है। हम पता नहीं लगा पाते कि एस्टर का निर्माण हुआ है, उसके लिए फिर अलग से टेस्ट करना पड़ेगा, कितनी देर में हुआ है। तो इसमें समय का अंतर हम अनुमान नहीं लगा पाते। इसीलिए एस्ट्रीकरण जो विधि है ये इतनी ज़्यादा प्रभावी विधि नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप एस्ट्रीकरण के द्वारा भी इसको समझा सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही होती है कि इन 2 में से किसी एक टेस्ट का हम विस्तार से अध्ययन करके इस क्वेश्चन का आंसर दें। इसीलिए आपके नोट्स में भी मैंने सिर्फ ये 2 ही विधि इसमें लिखी हैं। दूसरी है ऑक्सीकरण, जो हमने नहीं लिखी है उनको समझ लेते हैं पहले। ऑक्सीकरण द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कैसे करते हैं। आपको पता है कि 1 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है तो किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का। 2 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं उनके ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है, कीटोनों का। और 3 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं उनके ऑक्सीकरण से कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस तरह से फिर आगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण करके हम इनमें विभेद कर सकते हैं। इसीलिए ऑक्सीकरण विधि भी इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीकरण करवाने के बाद फिर हमें एल्डिहाइड का भी टेस्ट करना पड़ेगा, कीटोन का भी करना पड़ेगा, तो ये लंबी विधि हो जाती है। हम एक ही प्रोसेस द्वारा इसमें अनुमान नहीं लगा पाते कि जो एल्कोहल है वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, क्योंकि उसके आगे फिर हमें एल्डिहाइड का भी टेस्ट करना पड़ेगा, कीटोन का भी करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी करना पड़ेगा। विहाइड्रोजनीकरण मतलब एल्कोहल को कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर जब गर्म किया जाता है तो एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण होता है। 1 डिग्री एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण होता है तो किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइडों का निर्माण होता है। 2 डिग्री एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण होता है तो किसका निर्माण होता है,
कीटोनों का निर्माण होता है। और 3 डिग्री अल्कोहलों का जब विहाइड्रोजनीकरण होता है तो किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। फिर आगे हम एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन का परीक्षण करके अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। विहाइड्रोजनीकरण विधि भी हम पढ़ चुके हैं। अब मुख्य जो विधि है इस टॉपिक में वो ये 2 विधियाँ ही हैं। पहली है लूकास परीक्षण, ये देखते हैं, और दूसरी है विक्टर मेयर विधि। इस टॉपिक में से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा गया है, और एक क्वेश्चन अगर मुख्य रूप से पूछा जाता है, सबसे पहले हम लूकास परीक्षण की बात करेंगे। तो लूकास परीक्षण में से एक क्वेश्चन जो मुख्य रूप से पूछा जाता है कि लूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो आइए लूकास परीक्षण पढ़ते हैं। ये परीक्षण भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? शुष्क जिंक क्लोराइड तथा सांद्र HCl का सममोलर मिश्रण लूकास अभिकर्मक कहलाता है। शुष्क जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का सममोलर मिश्रण लूकास अभिकर्मक कहलाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। अब क्या होता है, जब 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल लूकास अभिकर्मक से क्रिया करते हैं तो इसकी गति क्या होती है? अलग अलग होती है। तृतीयक अल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत अभिक्रिया करते हैं तथा विलयन में एल्किल क्लोराइड बनने के कारण तुरंत आविलता का मतलब धुंधलापन आ जाता है। धुंधलापन, जैसे साफ पानी में आपने रेत मिला दी तो पानी कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है। ठीक इसी तरह की अभिक्रिया होती है। जैसे ही आपने अल्कोहल में लूकास अभिकर्मक मिलाया, अगर विलयन तुरंत ही मिलाते ही कैसा हो गया? धुंधला हो गया, तो इसका मतलब आपका अल्कोहल कैसा है? 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये परीक्षण है। और वो धुंधला किसकी वजह से होता है? एल्किल क्लोराइड बनने के कारण। और यदि आपके अल्कोहल में लूकास अभिकर्मक आपने डाला, लेकिन जो धुंधलापन है वो लगभग 5 मिनट के बाद आया, तो इसका मतलब आपका अल्कोहल कौन सा है? 2 डिग्री अल्कोहल है। द्वितीयक अल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ लगभग 5 मिनट बाद अभिक्रिया करना शुरू करते हैं। और प्राथमिक अल्कोहल कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं और आविलता प्रकट नहीं होती है। अर्थात आपको कोई अल्कोहल दिया गया है और आपसे पूछा है कि ये कौन सा है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। आपने उसमें लूकास अभिकर्मक डाला और आपने इंतज़ार किया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन कोई अभिक्रिया नहीं हुई। तो इसका मतलब आप तुरंत ही निष्कर्ष निकाल लेंगे कि दिया गया अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक है। दूसरी है विक्टर मेयर विधि। अल्कोहलों में विभेद की ये और भी ज़्यादा प्रभावी विधि है, क्योंकि इस विधि में हम विलयन के रंग के द्वारा अल्कोहलों का पता लगाते हैं। अगर इस विधि में प्राप्त अंतिम विलयन का रंग रक्त लाल रंग है, यानी कि बहुत ही गहरा लाल रंग प्राप्त होता है रक्त के जैसा, तो वो प्राथमिक अल्कोहल होगा। अभिक्रिया करवाने के बाद अंत का जो विलयन है उसका रंग यदि नीला प्राप्त होता है तो आपने शुरुआत में जो अल्कोहल लिया था वो कौन सा है? द्वितीयक अल्कोहल है। और अभिक्रिया करवाने के बाद इस विधि में जब विलयन का कोई रंग प्राप्त नहीं होता, यानी कि विलयन रंगहीन रहता है, तो आप निष्कर्ष निकालोगे कि आपने जो विलयन लिया या आपको जो विलयन दिया गया है वो तृतीयक अल्कोहल का है। ठीक है। विक्टर मेयर विधि, इस विधि में निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं। प्रथम पद में क्या करते हैं कि आपको जो अल्कोहल दिया गया है वो कोई सा भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। उस अल्कोहल की क्रिया सबसे पहले आयोडीन के साथ करवाते हैं फास्फोरस की उपस्थिति में। तो क्या होता है? अल्कोहल किस में बदल जाता है? एल्किल आयोडाइड में बदल जाता है। इस एल्किल आयोडाइड की क्रिया AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं तो वो एल्किल आयोडाइड नाइट्रो एल्केन में बदल जाता है। इसके बाद जो नाइट्रो एल्केन है उसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई जाती है, HNO2 से करवाई जाती है, और फिर तुरंत ही उस
HNO2 को डालने के बाद तुरंत ही उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिला दिया जाता है। जैसे ही क्षार मिलाते हैं, यदि विलयन का रंग लाल रंग का हो गया, रक्त लाल रंग प्राप्त होता है, तो वह प्राथमिक अल्कोहल होता है जो आपने शुरुआत में आपने लिया था या आपको दिया गया। यदि NaOH डालते ही विलयन नीले रंग का हो गया, तो जो अल्कोहल आपको दिया गया वो द्वितीयक अल्कोहल था। और यदि विलयन रंगहीन ही रहता है, उसमें कोई रंग नहीं आता, तो वो अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है। तो ये बड़ी ही आसान विधि है और बड़े ही प्रभावी तरीके से हम बता सकते हैं कि दिया गया अल्कोहल प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। कुछ अभिक्रियाएं सभी के लिए समान होती है, जैसे ये प्राथमिक अल्कोहल है कोई भी, ये द्वितीयक अल्कोहल है और ये तृतीयक अल्कोहल है। पहले इन सभी की अभिक्रिया आयोडीन से करवाई फास्फोरस की उपस्थिति में, तो OH का प्रतिस्थापन हो गया I के द्वारा और क्या बना, एल्किल आयोडाइड। यहाँ भी एल्किल आयोडाइड बनता है और यहाँ भी एल्किल आयोडाइड बनता है। इसके बाद इस एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाई, तो इस NO2 ने इस I को प्रतिस्थापित कर दिया, तो क्या बना, नाइट्रो एल्केन और तृतीयक में भी नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। इससे आगे जब अभिक्रिया होती है तो वहाँ परिवर्तन होता है। यदि बनने वाला नाइट्रो एल्केन प्राथमिक अल्कोहल से बना है, तो उसकी अभिक्रिया जब HNO2 से करवाते हैं तो जो उत्पाद बनता है वो नाइट्रोलिक अम्ल बनता है, और उस नाइट्रोलिक अम्ल में NaOH मिलाते हैं तो विलयन का रंग लाल हो जाता है। यदि बनने वाला नाइट्रो एल्केन द्वितीयक अल्कोहल से बना है, तो उसकी अभिक्रिया HNO2 से करवाते हैं। बनने वाला नाइट्रो एल्केन द्वितीयक अल्कोहल से बना है, 2 डिग्री से बना है, उसकी अभिक्रिया जब HNO2 से करवाते हैं तो स्यूडो नाइट्रोल प्राप्त होता है, और उस स्यूडो नाइट्रोल में NaOH मिलाते हैं तो नीला रंग का विलयन प्राप्त होता है। और यदि नाइट्रो एल्केन तृतीयक अल्कोहल से बना है तो उसमें HNO2 मिलाते ही कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगर यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं हुई तो आगे NaOH डालने पर भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, विलयन जैसा था रंगहीन वैसा ही रह जाता है। यहाँ पर ये समझ लेने वाली बात है कि नाइट्रोलिक अम्ल का निर्माण कैसे हुआ। HNO2 से अभिक्रिया जब हुई तो देखो ये है नाइट्रो एल्केन प्राथमिक अल्कोहल से बना, इसकी अभिक्रिया जब HNO2 से करवाते हैं तो हमने क्या किया, HNO2 का नाइट्रोजन नाइट्रो एल्केन के नाइट्रोजन के नीचे रखा, HNO2 का ऑक्सीजन इस तरफ रखते हैं और OH इस तरफ रखते हैं, यह है HNO2। तो यहाँ से क्या होता है, एक जल के अणु का निष्कासन होता है। जब नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया HNO2 से करवाते हैं तो एक जल का अणु का निष्कासन होता है। तो देखो क्या हुआ, R C, इस C से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, दोनों ही निकल गए हैं, तो इस कार्बन की 2 संयुक्ता खाली हो गई है, और साथ ही यहाँ नाइट्रोजन से ऑक्सीजन निकला, द्विबंध से जुड़ा हुआ था, तो नाइट्रोजन की 2 संयुक्ता खाली हुई, तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ द्विबंध बना लेता है, बाकी NO2 उसके साथ पहले से जुड़ा हुआ था। ये है नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है, यह है नाइट्रोलिक एसिड। लेकिन जब द्वितीयक अल्कोहल HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, जब द्वितीयक अल्कोहल से बना नाइट्रो एल्केन, द्वितीयक अल्कोहल से बना नाइट्रो एल्केन HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, तो अब की बार हम क्या करते हैं, HNO2 के OH को इस तरफ रखते हैं और O को इस तरफ रखते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, द्वितीयक नाइट्रो एल्केन के कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। जल का अणु निकालने के लिए अब की बार OH इधर लाना पड़ेगा, तो ये H यहाँ से OH निकलता है, तो क्या हुआ, R C R, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला है, तो इस कार्बन की एक संयुक्ता खाली हुई, और इस नाइट्रोजन से एक OH निकला है, तो इस नाइट्रोजन की एक संयुक्ता खाली हुई, ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है,
NO2 इस कार्बन के साथ पहले से जुड़ा हुआ था। तो ये बनता है जो उत्पाद बना कार्बनिक, इसे बोलते हैं सूडो नाइट्रोल। लेकिन यहाँ देखो, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये HNO2 किसी भी तरीके से इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता, इसीलिए आगे भी कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो समझो, इम्पोर्टेंट है विक्टर मेयर विधि। एग्ज़ाम में अगर पूछी जाए तो सबसे पहले संभावना इसी की होती है पूछने की, या फिर लूकास अभिकर्मक क्या होता है ये पूछा जाता है। अल्कोहल कोई भी दिया, उसकी अभिक्रिया सबसे पहले P+I2 से करवाई, उसके बाद उसकी अभिक्रिया AgNO2 के साथ करवाई, फिर उसमें HNO2 डाला। HNO2 डालने के बाद उसमें NaOH जैसे ही डालते हैं तो विलयन के रंग के आधार पर हम अल्कोहलों का विभेद करते हैं। विलयन का रंग लाल हुआ तो प्राथमिक है, विलयन का रंग नीला हुआ तो द्वितीयक है, विलयन रंगहीन ही रह गया तो वो तृतीयक अल्कोहल है। ये थी अल्कोहलों में विभेद की विधियाँ।